हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से द त्रिशूल स्टडी में हार्दिक स्वागत है। जो भी द त्रिशूल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक कर दें और अपने मित्रों को अधिक से अधिक वीडियो भी शेयर कर दें। आज के इस क्लास में हम लोग भारत विभाजन के कारण का अध्ययन करेंगे, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि भारत और पाकिस्तान एक देश हुआ करते थे, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति और परिस्थिति बनी जिसके वजह से भारत से पाकिस्तान एक अलग देश के रूप में स्थापित हुआ। आखिर इसके पीछे क्या कारण थे, कौन सी स्थितियां थीं जिसके वजह से भारत का विभाजन हुआ, इसको हम लोग इस क्लास में देखेंगे। जिसमें आप देख रहे होंगे जो प्रमुख कारणों में सबसे पहला कारण है वह है ब्रिटिश शासन की फूट डालो और शासन करो की नीति। क्योंकि ब्रिटेन के द्वारा भारत में सबसे प्रमुख शस्त्र के रूप में फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया गया। उनका यह मानना था कि भारतीयों के अंदर हम जितना ही अधिक फूट डालेंगे उसके अनुसार हम अधिक दिनों तक भारत पर शासन कर पाएंगे, और इसी के तहत हिंदू और मुसलमान जो एक साथ बिल्कुल मित्रवत व्यवहार के साथ, भाईचारे के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे, इन दोनों के बीच अंग्रेज़ों ने फूट डाल करके इस भारत को दो भागों में विभाजित करने का काम किया था। तो इस तरह से अंग्रेज़ों की जो फूट डालो और शासन करो की नीति थी वह भारत विभाजन के प्रमुख कारणों में से एक कारण माना जाता है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं अगला जो प्रमुख कारण है वह है हिंदू सांप्रदायिकतावाद। अर्थात हिंदू सांप्रदायिकतावाद भी कहीं न कहीं भारत विभाजन का प्रमुख कारण माना जाता है। पाकिस्तान की मांग के रूप में जहां मुस्लिम सांप्रदायिकता अपनी चरम सीमा पर थी, वहीं कुछ अंशों में हिंदू सांप्रदायिकतावाद भी उत्तरदायी है। हिंदुओं की प्रतिनिधि संस्था हिंदू महासभा थी, और यह हिंदू महासभा संस्था के द्वारा कट्टरपंथी और प्रतिक्रियावादी तत्वों के माध्यम से हिंदू महासभा पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, और यह हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने का सपना देख रही थी। और इसका कहना था कि मुसलमान एक अलग राष्ट्र है जिसका हिंदू भारत में कोई स्थान नहीं है। और इस तरह से जो हिंदू सांप्रदायिकतावाद थी वह भी इस भारत विभाजन के प्रमुख कारणों में से एक कारण माना जाता है। इसके बाद से अगला है वह है मुसलमानों की अलगाववादी नीति। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही मुसलमानों ने अलगाववादी नीति अपनानी शुरू कर दी थी। अंग्रेजों ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करके मुस्लिम विरोधी नीति अपनाई थी, जिसके कारण उसकी स्थिति गिर गई थी, और मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद खां की धारणा थी कि हिंदुओं से अलग रह करके ही मुसलमान अपनी प्रगति कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, और इस प्रकार से यह अवधारणा भी भारत विभाजन का प्रमुख कारण माना जाता है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं जो अगला प्रमुख कारण है वह कौन सा है। वह प्रमुख कारणों में से एक कारण ये है जिन्ना की हठधर्मिता। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना राष्ट्रीय नेताओं के साथ सहयोग करने के लिए कभी भी तैयार नहीं हुए। वह हमेशा भारतीय नेताओं के साथ बिल्कुल असहयोग की भावना बनाए रखते थे। वे किसी ऐसी योजना को स्वीकार करने के पक्ष में भी नहीं थे जिससे उनकी पाकिस्तान की मांग में कोई अड़चन आती हो। अंग्रेजी हुकूमत के साथ वह बिल्कुल लगे हुए थे, उनकी बातों को ही वे मान रहे थे। कांग्रेसी नेताओं ने जिन्ना से मिलना और स्वतंत्रता के लिए राजी करने के लिए उनके प्रति समझौतावादी दृष्टिकोण को अपनाने में कोई जो है कि कसर नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी जिन्ना के द्वारा किसी प्रकार का सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई गई। और इस प्रकार से मोहम्मद अली जिन्ना की ये जो हठधर्मिता थी कि नहीं, हमें अलग पाकिस्तान प्राप्त होना चाहिए, एक अलग राष्ट्र हमें मिलना चाहिए,
यह भी भारत पाकिस्तान के विभाजन का प्रमुख कारण माना जाता है। इसके बाद से अगला जो कारण है वह है सांप्रदायिक दंगे और उपद्रव। अर्थात सांप्रदायिकता अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था और संप्रदाय के नाम पर अनेक प्रकार के दंगे हो रहे थे। जब संवैधानिक तरीके से मुस्लिम लीग अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल नहीं रहा तो इस प्रकार से मुसलमानों को उपद्रव और दंगा के लिए उकसाता था और इस तरह से सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं त्रिपुरा और अन्य भारत के भागों में घटित हो रही थीं, नेहरू, मौलाना आज़ाद आदि सभी राष्ट्रीय नेताओं ने इसकी आलोचना भी की थी और कहा था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन दंगों को दबाने में आवश्यक दिलचस्पी नहीं दिखाई गई थी। अर्थात उनका भी यही इच्छा था कि भारत में जब सांप्रदायिक दंगे होंगे तो स्वाभाविक है कि भारत का विभाजन हो जाएगा और इस प्रकार से सांप्रदायिक दंगा भी भारत विभाजन का प्रमुख कारण माना जाता है। अगला जो प्रमुख कारण है आपको दिख रहा है कि अंग्रेज अधिकारियों के षड्यंत्र। अर्थात अंग्रेज शुरू से ही भारतीयों के साथ अनेक प्रकार के षड्यंत्र करते चले आ रहे थे। अंग्रेज अधिकारियों की सहानुभूति मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग के प्रति थी। वायसराय के संवैधानिक परामर्शदाता के रूप में सरदार पटेल को समझाया गया कि गृह युद्ध की तरफ बढ़ने के बजाय देश का बंटवारा स्वीकार कर लेना ही अच्छा होगा और इस तरह से भारतीय नेताओं को भी अब यह लगने लगा था कि अगर देश में शांति का माहौल चाहिए तो हमें विभाजन कर ही देना चाहिए, क्योंकि अब इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं रह गया है। भारत का राजनीतिक विभाग देशी राज्यों के साथ मिलकर देश की एकता को चकनाचूर करने का प्रयास कर रहा था और इस तरह से अंग्रेजों के द्वारा जो ये षड्यंत्र किया गया था इसके सामने एक ही विकल्प था कि भारत का विभाजन। और इस तरह से अंग्रेजी अधिकारियों के जो षड्यंत्र हैं वह भारत विभाजन में प्रमुख रूप से भूमिका निभाते हैं। अगला है कांग्रेस की मुस्लिम लीग के प्रति तुष्टीकरण की नीति। ध्यान दीजिएगा, जो कांग्रेस है वह मुस्लिम लीग के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपना ली थी। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के प्रति प्रारंभ में तुष्टीकरण की नीति अपनाई, परंतु बाद में वैधानिक और कठोर कार्रवाई करने लगी। परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस और लीग के मध्य स्थायी कटुता उत्पन्न हो गई है और इसके वजह से कांग्रेस द्वारा की गई कुछ अन्य भूलों भी भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी रही हैं। जैसे एक उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता दूं, 1916 ईस्वी का मुस्लिम लीग के साथ जो समझौता हुआ, सन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में खिलाफत के प्रश्न को मिलाया गया। इसी के साथ साथ 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक निर्णय के प्रति कांग्रेस का अरुचिपूर्ण रुख है। जो ये प्रमुख रूप से जो है कि घटनाएं हैं वह भी कांग्रेस की मुस्लिम लीग के प्रति तुष्टीकरण की नीति को दर्शाती हैं और यह इस प्रकार से कांग्रेस की मुस्लिम लीग के प्रति तुष्टीकरण की जो नीति है वह भी भारत विभाजन के प्रमुख कारणों में से एक कारण माना जाता है। अगला जो प्रमुख कारण है वह है, आप देखेंगे कि अंतरिम सरकार की असफलता। 15 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया था, जिसमें लीग के 5 सदस्यों को सम्मिलित किया गया था। मुस्लिम लीग के सदस्य देश के बंटवारे के लिए सरकार में शामिल हुए थे, इसलिए वे पग पग पर हमेशा बाधा ही उत्पन्न कर रहे थे, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य यही था कि हमें एक अलग राष्ट्र, अलग देश प्राप्त हो, जिसके परिणामस्वरूप अंतरिम सरकार का चलना असंभव हो गया था। और लियाकत अली उस समय सरकार के वित्त मंत्री थे। उन्होंने अंतर मंत्रालयों के छोटे छोटे कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति देने से इनकार करने का रवैया अपनाया था और इस प्रकार से इस अंतरिम सरकार के द्वारा असफलता प्राप्त हुई और यह भी कहीं न कहीं भारत विभाजन का प्रमुख कारण माना जाता है।
इसके बाद से अगला जो प्रमुख कारण है वह है सत्ता हस्तांतरण की घोषणा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि यदि जून 1948 तक भारत का संविधान नहीं बनाया गया तो ब्रिटिश सरकार सोचेगी कि क्या कुछ क्षेत्रों में प्रांतों को शक्ति दे दी जाए। इस घोषणा ने भारत विभाजन को और भी अवश्यंभावी बना दिया था। यदि कांग्रेस भारत के विभाजन को स्वीकार नहीं करती तो हो सकता है कि अंग्रेज शासक भारत के और भी अधिक टुकड़े उन्हें सौंप जाते थे और इस तरह से सत्ता हस्तांतरण की घोषणा भी कहीं न कहीं भारत विभाजन का प्रमुख कारण माना जाता है। इसके बाद से है कांग्रेस की थकावट। कांग्रेस की थकावट का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस के द्वारा अनेक ऐसे क्रियाकलाप किए गए जिससे कांग्रेस को अब निराशा ही हाथ लग रही थी। उनके द्वारा अब ये सोचा गया कि कहाँ तक कितना पृथक प्रयास किया जाए। अब यही विकल्प है कि भारत का विभाजन कर दिया जाए और इस प्रकार से कांग्रेस की जब स्थापना 1885 में होती है तब से लेकर के भारतीय स्वाधीनता संघर्ष लड़ती रही और इस तरह से इस समय तक इसके अधिकांश नेता वृद्ध हो गए थे, वे थक चुके थे और इस प्रकार से उनका ये मानना था कि अब इस संघर्ष को दूर किया जाए और सभी लोग अपनी सुकून की ज़िंदगी जिएं। इस तरह से भारत का विभाजन ही एक विकल्प है और इस प्रकार से कांग्रेस की थकावट भी कहीं न कहीं भारत विभाजन के प्रमुख कारणों में से एक कारण माना गया है। इसके बाद से अगला कारण है वह है लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव। लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव का तात्पर्य यह है कि ब्रिटिश भारत के अंतिम और स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड माउंटबेटन के प्रभाव के कारण भी अंग्रेज भारत विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए थे। लॉर्ड माउंट ने अपने राजनीतिक चतुरता के कारण, व्यवहारिकता के कारण, अपने व्यक्तित्व के कारण भारत विभाजन योजना को स्वीकृति के लिए सरदार पटेल, पंडित नेहरू आदि को तैयार भी कर लिया था और इस प्रकार से यह लॉर्ड माउंटबेटन का जो प्रभाव था वह भी कहीं न कहीं भारत विभाजन का प्रमुख कारण माना जाता है। इस प्रकार से उपयुक्त कारणों से भारतीय इतिहास की महानतम दुर्घटना ने भारत के विभाजन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यह एक आकस्मिक दुर्घटना और 32 वर्षों के सत्याग्रह का बहुत ही यह एक तरह से शर्मिंदगी परिणाम था। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 2 राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन और सन 1947 ईस्वी का भारत विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया था जो अस्थायी नहीं हो सकता था और इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के प्रमुख कारण क्या थे, अर्थात भारत को किस तरह से विभाजित किया गया था।